क्या बिहार के गांवों में अब किसानों को अपनी लहलहाती फसलों की सुरक्षा के लिए किसी अफसर की चौखट पर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा? क्या बिहार की सम्राट सरकार ने सीधे पंचायत स्तर पर मुखिया को एक ऐसी अभूतपूर्व शक्ति सौंप दी है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी? जरा सोच कर देखिए, जिस घोड़परास यानी नीलगाय और जंगली सूरों के आतंक से तंग आकर हजारों किसानों ने खेती करना तक छोड़ दिया था, क्या अब सीधे गांव की चौपाल से उनके सफाई की इजाजत जारी होगी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये महज बिहार के किसानों को राहत देने का एक प्रशासनिक फैसला है या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कड़े नियमों के बीच संतुलन बिठाने का एक ऐसा खतरनाक खेल है जो अगर जरा सा भी चूका तो बिहार के 11 जिलों में बहुत बड़ा कानूनी और सामाजिक बखेड़ा खड़ा कर देगा? आखिर क्यों बिहार के 11 जिलों में मुखिया को यह अधिकार नहीं दिया गया और वहां सीधे डीएफओ यानी प्रमंडलीय वन अधिकारी को पावर सौंपी गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार के किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दिन रात पसीना बहाकर उगाई गई मक्का, गेहूं और दलहन की फसलों को राती रात में नीलगाय और जंगली सूरों के झुंड तबाह कर देते थे। वन्य जीव अधिनियम 1972 के कड़े नियमों के कारण किसान कानूनी रूप से लाचार थे, लेकिन अब नया नियम लागू होते ही ये पूरी व्यवस्था बदल गई है और किसानों को सीधे अपने गांव के मुखिया के पास जाने का अधिकार मिल गया है। हालांकि सरकार ने इस अधिकार के साथ बहुत कड़े नियम, कायदे और सुरक्षा मानक भी तय किए हैं ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। लिखित आवेदन यानी किसी भी कार्रवाई के लिए प्रभावित किसान को सबसे पहले अपने मुखिया को लिखित आवेदन देना होगा। बिना कागजी प्रक्रिया और सत्यापन के किसी भी प्रकार के शिकार की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो भाई, पर्यावरण और नीतिक मानकों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती घोड़परास, मादा सुअर या उनके बच्चों के शिकार पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। शिकार के बाद जानवर का शव यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। पंचायत, वन विभाग, कृषि विभाग और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बाकायदा दफनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिकार के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति या पालतू जानवर को कोई क्षति न पहुंचे, इसकी पूरी जवाबदेही नियुक्त किए गए शिकारी की ही होगी। लेकिन इस पूरे फैसले का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक पहलू यह है कि बिहार के 11 जिलों पश्चिम चंपारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और बांका में ये पावर मुखिया को नहीं दी गई। इन पहाड़ी और घने वन क्षेत्र वाले जिलों में सुरक्षा कारणों, दुर्लभ वन्य जीवों की मौजूदगी और अवैध शिकार के खतरे को देखते हुए ये अधिकार केवल डीएफओ यानी प्रमंडलीय वन अधिकारी के पास ही सुरक्षित रखा गया। इन जिलों के किसानों को प्रमंडलीय वन अधिकारी के पास ही आवेदन करना होगा। अब देखना ये होगा कि गांव की स्थानीय राजनीति और आपसी रंजिशों के बीच ये नया नियम किसानों के लिए वाकई संजीवनी बनता है या प्रशासन के लिए कोई नई चुनौती खड़ी करता है। तो आपको क्या लगता है कि मुखिया को ये पावर देकर सरकार ने सही फैसला लिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।